बता देते हैं, इसमें दो स्थिति उत्पन्न होगा, एकदम स्पष्ट बता देते हैं। अगर आप लोगों का खाता जीरो है, खेसरा जीरो है, दो चीज होगा, या तो वो जमीन आपको केवाला से प्राप्त हुआ होगा या खतियानी होगा वो जमीन, ठीक। तो अगर केवाला से प्राप्त जमीन होगा तो आपकी जमाबंदी मान लीजिए कि चल रही है 10 कट्ठा की, उदाहरण के तौर पर, और आपका जो केवाला है वो भी 10 कट्ठा का है, यानी रकबा का जमाबंदी में जो रकबा है, यानी रसीद में जो रकबा है और जो केवाला में रकबा है उसका मुंह से मुंह मिल रहा है, तो जो भी खेसरा आपके केवाला में है वो चढ़ जाएगा, खाली केवाला लगा के दे दीजिएगा, ठीक। केवाला का फोटोकॉपी, क्लियर है ये बात, समझ गए। दूसरा स्थिति वो उत्पन्न होगा जहां खतियान से जमाबंदी बना होगा, यानी आपका मरूसी जमीन होगा। तो मरूसी जमीन होगा, ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि किसी का 1 एकड़ जमीन है, उदाहरण के तौर पर उसका रसीद कट रहा है 1 एकड़ का, तब उस 1 एकड़ में 4 गो है। सुन लीजिए, मान लीजिए पिताजी या बाबा के नाम से खतियान है, ठीक। खतियान है 5 एकड़ का, खतियान 5 एकड़ का है और आपका रसीद 1 एकड़ का है। अगर तो 5 भाई हैं, वंशावली से स्पष्ट है कि 5 भाई हैं, 1 एकड़ आपका हिस्सा बनता है। आपका 1 एकड़ में जो जो बंटवारा हुआ होगा, अगर तो बंटवारा का दस्तावेज है तो वो ले आइएगा, नहीं अगर हुआ है तो एक किसी भी लोकल अमीन जो सर्टिफाइड अमीन हो, क्योंकि अमीन का वैसे हम सरकारी बोलेंगे तो टाइम लग जाएगा, आप लोगों को समस्या होगी। जो सर्टिफाइड लोकल अमीन होगा उससे एक आपको रिपोर्ट करा लेना है कि इस जमीन पर इनका दखल कब्जा है। बस ये ध्यान रखना है कि खतियानी जो आपका हिस्सा हो रहा है उससे ज्यादा वो हिस्सा ना हो जाए, स्पष्ट, जिसमें आपका दखल है या जिसपे आप दावा कर रहे हैं कि हमारा खेसरा चढ़ा दिया जाए। समझ रहे हैं ना बात, क्योंकि खतियान का रकबा ज्यादा होगा, अधिकतर ऐसा देखे हैं, और आपका जमाबंदी का रकबा कम होगा। तो हमको ये आश्वस्त होना है कि जो जमा खाता खेसरा आप दे रहे हैं वो आप ही का है। तो या तो आपको बंटवारा से वो मिला है स्पष्ट रूप से, बंटवारा का आपके पास शेड्यूल बना है, या शेड्यूल नहीं बना है तो बाकी जितना हिस्सेदार है आज की डेट में भी उस सबसे बनवा लीजिए कि हमारा ही है, हमारा ही है, हमारा ही है, और लेते आइएगा शिविर में।